आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसा रहेगा तो देखिए, जैसे बोला जाएगा कि 1 किलो चीनी का दाम 50 रुपया है तो 120 ग्राम का कितना होगा, 130 ग्राम का कितना होगा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। तो अब अगर आप एक टाइप का क्वेश्चन सीख लेते हैं तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर पाएंगे, इसका गारंटी है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपको गिवन डेटा क्या है, यानी आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 किलो चीनी का दाम 50 रुपया है। यहाँ पे चीनी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आलू हो सकता है, प्याज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको गिवन क्या है उस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पे गिवन है कि 1 किलो चीनी का दाम 50 रुपया है। आपको फिर निकालना क्या है, उसके बाद आपको उस पर जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको गिवन क्या है, आपको दिया क्या गया है। उसके बाद आपको देखना है निकालना क्या है। पहले जो दिया है उसको देखेंगे, फिर निकालना क्या है उसको देखेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 120 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में एक चीज गौर करिएगा, ऊपर में जो क्वेश्चन आपको गिवन डेटा है उसमें आपको केजी में दिया हुआ है, यानी किलोग्राम में दिया हुआ है। लेकिन आपको निकालने के लिए किस में बोल रहा है, ग्राम में। तो इससे एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाला जो किलोग्राम है उसको आपको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में, क्योंकि नीचे आपको ग्राम में ही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1 ग्राम का निकाल लेंगे। अगर हम लोगों ने 1 ग्राम का निकाल लिया दाम कि 1 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा, तो आपसे कितना भी पूछे 120, 130, 140, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन होगा जैसे मान के चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये 5 पेन का दाम 30 रुपया है तो एक पेन का दाम कितना होगा, तो वैसे ही डिवाइड करके आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए, ये बताइए मुझे कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है। तो 1 किलो में सबको पता होगा 1,000 ग्राम होता है। तो 1,000 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपया, क्योंकि 1 किलो का दाम कितना था, 50 रुपया। तो 1,000 ग्राम यानी 1 किलो है ना। इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, 1 किलो। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली 1 ग्राम का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 ग्राम का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे हम लोग बच्चे क्लास में करते थे। तो 50 में डिवाइड करेंगे किससे, 1,000 से। तो 1,000 से डिवाइड करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, हम कितना हो जाएगा, ये जीरो जीरो कट गया, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये जीरो, यानी कितना हो गया, ये 20 आ गया। यानी 1/20 आ गया। 1 ग्राम का दाम कितना हो गया, 1/20। तो देखिए, यहाँ से आप इसको दशमलव में भी ले जा सकते हैं, यानी डेसिमल में भी ले जा सकते हैं। लेकिन डेसिमल में ले जाने से क्या हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है फिर कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आप मन से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप मेरा मानिए दशमलव में मत ले जाइए, इसको 1/20 ही रहने दीजिए। तो 1 ग्राम का दाम कितना हो गया, 1/20 रुपीज, है ना। अब हम लोग को निकालना है कितना है, 120 ग्राम का। तो सिंपली 120 ग्राम में 1/20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 ग्राम का दाम कितना है, 1/20 है ना, 1/20 है। अगर मान के चले एक पेन का दाम 5 रुपया है तो 5 पेन का दाम कितना होगा, सिंपली वही काम करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 120 ग्राम निकालना है और 1 ग्राम का दाम 1/20 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो जीरो कट जाएगा और ये 2 से ये 12 कटेगा 6 टाइम, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 रुपीज। यानी 120 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा चीनी का, 6 रुपया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट आता है तो नीचे कमेंट करेगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी डाउट आने वाला है। अगर फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का सोल्यूशन मैं जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।